कि तुम आज़ाद हो, तुम आज़ाद हो जीने के लिए, तुम आज़ाद हो जीतने के लिए, तुम चिंगारी नहीं खुद में ही एक मशाल हो। ये सब समाज के ठेकेदार हैं, ये तुम्हें चलना सिखाएंगे, ठीक से उठना बैठना सिखाएंगे। ये सब समाज के ठेकेदार हैं, ये तुम्हें चलना सिखाएंगे, ठीक से उठना बैठना सिखाएंगे, लेकिन तुम्हें सबके जवाब देने होंगे, लेकिन तुम्हें सबके जवाब देने होंगे। और ये सुनिएगा कि ये तुम्हें पास बुलाएंगे, ये तुम्हें पास बुलाएंगे, साथ बैठाएंगे, फिर हाथ लगाएंगे। ये तुम्हें पास बुलाएंगे, साथ बैठाएंगे, फिर हाथ लगाएंगे, और तो जो तुम उठाओगी आवाज़ तो तुम्हारी आवाज़ चुप कराएंगे, लेकिन तुम्हें चुप रहना नहीं है, तुम आज़ाद हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं ना एक हाफ़िज़ साहब ने कहा था, हिमांशु सर, मैंने जब पढ़ा मुझे बहुत दिल पे लगा कि अगर बीवी अच्छी मिल जाए तो शायरी ख़राब हो जाती है। तो शायद उनका मतलब ये होगा कि अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल जाता है तो वो आप दर्द से शायद कहीं डिस्टेंस आ जाता है। जो शायर होते हैं, जो लिखते हैं, जो मुशायरे टाइप वाले लिखते हैं, तो मुझे लगा कि यार मैं लिख क्यों नहीं पा रही हूँ। इसका रीज़न ये भी था कि ठीक है, एक अच्छा रिलेशनशिप आपको मिलता है, लेकिन फिर एक दिन हुई लड़ाई। और जो होता है ना, आपने जो पहले मोहब्बत की हो, फिर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जो आपके ट्रॉमा कहीं ना कहीं अभी छुप के बैठ गए हों, वो निकल पड़े एक रात। और जो मैंने लिखा, मैंने अभी तक कहीं पढ़ा नहीं, क्योंकि हिमांशु सर आज सामने है, तो मुझे लगा ये नज़्म मुझे आज यहाँ पे रखनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि इसका रिएक्शन कैसा आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग, जब मैं एक लाइन बोलूँ आखिरी की, तो उसमें बोलिएगा साथ में कि मुझे अब जाने दो। तो मैं शुरू करती हूँ कि मैं मौत की कगार पर हूँ खड़ा, मुझे अब जाने दो। मैं ज़िंदगी से बेजार हूँ खड़ा, मुझे अब जाने दो। ये दरख्त, ये छाँव, ये नदियाँ, ये लहरें, कुछ रिझाता नहीं मुझे। मैं ज़िंदगी से हूँ बेजार खड़ा, मुझे अब जाने दो। रो रो के कहती है लैला कैस अब नहीं आएगा। ये सुनिएगा कि रो रो के कहती है लैला कैस अब नहीं आएगा। लैला है पहाड़ों के उस पार, मुझे अब जाने दो। और जैसे बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं कि आप कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, कि नस काट ली मैंने और लहू से संगमरमर लाल हो गया। ये शेर आप तक पहुँचे तो बताइएगा कि नस काट ली मैंने और लहू से संगमरमर लाल हो गया। मैं तो कहता था मैं हूँ ज़हनी बीमार, मुझे अब जाने दे। ब्याह दिया बेटी को, ब्याह सच्चाई दुनिया की, ब्याह दिया बेटी को सोने के महल में, ब्याह दिया बेटी को सोने के महल में, फिर उसी रात दफनाया गया मिट्टी में एक आशिक सरेआम, मुझे जाने दो। एक शब नशे में जब मैं रहा, एक शब नशे में जब रहा मैं बेहाल, तो लोगों ने कहा हराम है। एक शब नशे में जब मैं रहा बेहाल, तो लोगों ने कहा नशा हराम है। मुझे तो चाहिए सब था बस दर्द से आराम, मुझे अब जाने दो। और एक ये सुनिएगा कि फतवा हुआ है जारी। फतवा मतलब होता है मुस्लिम्स में अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो एक फ़तवा जारी कर देते हैं। और हराम का मतलब होता है जो चीज़ें फॉरबिडन हैं, मना की गई हैं। और हलाल का मतलब होता है कि जो चीज़ें सही हैं एज़ पर योर रिलीजन। कि फ़तवा हुआ है जारी कि मेरी मोहब्बत हराम है, फ़तवा हुआ है जारी कि मेरी मोहब्बत हराम है। मुझे इस मोहब्बत को करना है हलाल, मुझे अब जाने दे। कटरहारे ने जब काटा पेड़ तो कुछ परिंदे, कटरहारे ने जब काटा पेड़ तो कुछ परिंदे, सॉरी मैं भूल गई। एक दरख्त जब काटा लकड़हार ने तो कुछ परिंदे कुल्हाड़ी से नाराज़ हो गए। ये सुनिएगा कि लकड़हारे ने जब काटा एक दरख्त तो कुछ परिंदे कुल्हाड़ी से नाराज़ हो गए। उस बेबस कुल्हाड़ी की नहीं है गलती, उसे ये बताना है, मुझे अब जाने दे। मैं मौत की कगार पर हूँ खड़ा, मुझे अब जाने दे। थैंक यू वेरी मच।